प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज कार्यक्रम की आज की शुरुआत और शिक्षाविदों से अमृत काल की पीढ़ी तैयार करने का किया आग्रह। चंडीगढ़ में पंजाब राजभवन और हरियाणा राजभवन में भी विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज कार्यक्रमों का आयोजन। और पंजाब सरकार द्वारा राज्य के लोगों को 43 नागरिक केंद्रित सेवाएं देने के लिए भगवंत मान सरकार तोहडे द्वार योजना की शुरुआत। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए ये सही समय है जब युवाओं को विकसित भारत बनाने के लिए इस अमृत काल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के राजभवनों में करवाई कार्यशाला में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थान प्रमुखों और संकाय के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्पों को लेकर आज का दिन अहम है और आज जिस कालखंड में भारत है उसमें व्यक्ति निर्माण बहुत अहम है। आज दुनिया की आबादी तेजी से बुजुर्ग हो रही है और भारत युवा शक्ति से सशक्त है। भारत के युवाओं पर पूरी दुनिया की नजर है। युवा शक्ति एजेंट ऑफ चेंज भी है और बेनिफिशियरीज ऑफ चेंज भी है। इसलिए ये तय करना कि विकसित भारत कैसा हो, ये हक भी सबसे अधिक हमारी युवा शक्ति को ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्ति निर्माण की होती है। वह व्यक्ति के निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि संस्थानों ने देश की युवा शक्ति को सशक्त किया और आगे भी इन संस्थानों की भूमिका अहम होने वाली है। आज यात्रा का आरंभ हो रहा है। नेतृत्व शिक्षाविदों के हाथ में है, नेतृत्व विद्यार्थियों के हाथ में है, नेतृत्व शिक्षण जगत की इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है और ये अपने आप में देश बनाने वाली और स्वयं को भी बनाने वाली पीढ़ी का कालखंड है। उन सब के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के आंदोलन में भी युवाओं की अहम भूमिका रही है। उन्होंने युवाओं से विकसित भारत बनाने की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं पर विश्व की नज़र है, वो भारत युवा शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि 10 बेहतरीन सुझावों के लिए पुरस्कारों की भी व्यवस्था की गई है। नीति आयोग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल इत्यादि भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने शिक्षाविदों से अमृतकाल की पीढ़ी तैयार करने का आग्रह किया, एक ऐसी पीढ़ी जो भविष्य में देश को नेतृत्व प्रदान कर सके। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में आज पंजाब राजभवन चंडीगढ़ में विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज कार्यक्रम करवाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत @2047 आइडियाज पोर्टल के लॉन्च से हुई। पंजाब राजभवन में इस कार्यक्रम के दौरान 40 से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थाओं के प्रमुखों और 300 से अधिक प्रिंसिपल उपस्थित रहे। इसके पश्चात राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत पैनल चर्चा और प्रश्न उत्तर सत्र हुए। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की कुलपति प्रोफेसर रेणु विग, IIT रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ के निदेशक प्रोफेसर बलदेव सेतिया ने DD न्यूज से बातचीत के दौरान विकसित भारत के लिए युवाओं की भागीदारी पर अपने विचार साझा किए। इस तरह के प्रोग्राम से हमारे जो यूथ हैं उनमें कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया में आज की डेट में उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो सिर्फ जॉब सीकर ही नहीं हो सकते, जॉब प्रोवाइडर भी हो सकते हैं। तो इससे एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए यूथ में कि वो जो चाहते हैं वो भी भारत में कर सकते हैं। So we make a tremendous change in India in terms of technology, investment, infrastructure, education and health. So India is on the right track to become a Viksit Bharat, which we call it the most of the biggest economy power in the world. And nowadays when we talk economy power also, it's not just only worth in money terms, but it's also which country has the biggest intellectual manpower. जब आज जन्म लेने वाला बच्चा
2047 में 23, 24, 25, 26 साल का होगा, असल में युवा। और उसके लिए आज हमें क्या करना है, यही सोचना है कि एक आम भारतीय की क्या स्थिति है, हमें उस पर विचार करना है। जो एक आम आदमी है उसकी क्या स्थिति है इस देश में, उसके लिए हमें काम करना है। पंजाब के पूर्व विशेष मुख्य सचिव KBS सिद्धू ने इन सत्रों का संचालन किया और प्रमुख 3 विषयों पर चर्चा की जा रही है, जिनमें सशक्त भारतीय, सुशासन एवं सुरक्षा और नए भारत के निर्माण में युवाओं को शामिल करना, दृष्टिकोण व अंतर्दृष्टि विषय शामिल हैं। हरियाणा राजभवन में भी विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज कार्यक्रम करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत 2047 आइडियाज पोर्टल के लॉन्च को लाइव प्रसारित किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में राजभवन में कार्यक्रम के दौरान विभिन्न यूनिवर्सिटियों, शिक्षा संस्थानों के शिक्षाविदों द्वारा भाग लिया जा रहा है और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के सपने को साकार करने में युवाओं की भूमिका पर चर्चा करने के साथ साथ सुझाव भी दिए जा रहे हैं। हरियाणा में विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा के बारे में लोगों में बहुत उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं। घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण ने कल इस यात्रा का गांव नलवीपार और रसूरपुर कलां में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की सबसे व्यापक पहुंच वाली पहल है। विकास के दृष्टिकोण पर आधारित इस यात्रा के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ देश के हर कोने में 100% पात्र व्यक्तियों और परिवारों तक पहुंचे। इस अवसर पर विधायक ने ग्रामीणों को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रति शपथ भी दिलाई। इससे पहले यात्रा के 10वें दिन लगभग 74,000 से अधिक लोग संकल्प यात्रा से जुड़े और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लिया। यात्रा के तहत 20,000 से अधिक लोग हेल्थ कैंपों में पहुंचे और अपनी स्वास्थ्य संबंधी जांच करवाई। 13,700 से अधिक लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग की गई। आयुष्मान कार्ड शिविर का लाभ भी लोगों ने लिया और किसानों ने नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जानकारी ली। साथ ही सैकड़ों लाभार्थियों का PM उज्ज्वला योजना के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। यात्रा में जनभागीदारी बढ़ाने और समाज के लिए अच्छा कार्य करने के बारे में प्रेरित करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। पंजाब सरकार की ओर से राज्य के लोगों को प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रदान करने के उद्देश्य से लोगों को उनके दरवाजे पर 43 नागरिक केंद्रित सेवाएं देने के लिए भगवंत मान सरकार तोहाडे द्वार योजना शुरू की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल लुधियाना में इस योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत 43 सेवाएं जैसे कि जन्म सर्टिफिकेट, मृत्यु सर्टिफिकेट की कॉपियां, जन्म सर्टिफिकेट के में नाम जोड़ना, आय सर्टिफिकेट, पिछड़ा क्षेत्र सर्टिफिकेट, अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट, शगुन योजना, वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि के लिए आवेदन शामिल हैं। भगवंत मान सरकार तोहाडे द्वार योजना के तहत सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की गई है और 43 महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए राज्य के नागरिक एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके और अपनी सुविधा अनुसार पूर्व नियुक्ति निर्धारित करके इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इसके बारे में घोषणा करते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और राज्य की मौजूदा सरकार ने असंभव समझे जाने वाले कार्य को करके दिखाया है। पर अज का दिन मैं भी बहुत शिद्दत नाल उड़ीकदा सी। 1076 1076 नंबर है, तुसी डायल करोगे, मूरों सरकारी अफसर चक्कूगा, तुसी कहोगे मैनू जी फलाने सर्टिफिकेट की लोड़ है, वो अगे पूछूगा ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹੋਗੇ 6:30 ਆ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ 6:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਆਪ ਹੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ। पंजाब सरकार ने राज्य में पशुओं को मुंह पका की बीमारी से बचाने के लिए बड़े स्तर पर पशुओं के टीकाकरण की मुहिम शुरू की है। राज्य के पशुपालन, डेयरी विकास और मछली पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने चंडीगढ़ में ये जानकारी देते हुए बताया कि इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 68,45,300 FMD वैक्सीन की डोज प्राप्त की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में 20 दिसंबर तक पशुधन का टीकाकरण मुकम्मल किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ये टीकाकरण बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है और ये टीकाकरण पंजाब के पशुपालन विभाग के स्टाफ द्वारा पशुपालकों, डेयरी किसानों के घर घर जाकर किया जा रहा है।
उन्होंने राज्य के पशुपालकों को अपील की कि वे अपने पास की वेटनरी संस्थाओं के साथ संपर्क कर अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं। व मंत्री ने कहा कि एफएमडी का आर्थिक प्रभाव बहुत ज्यादा है। सीमा सुरक्षा बल पश्चिमी कमान चंडीगढ़ द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने के लिए आज वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सीमा सुरक्षा बल पश्चिम कमान के विशेष महानिदेशक योगेश बहादुर खुरानिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल को 25 बटालियनों के साथ सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में स्थापित किया गया और अब ये बल भारत पाक व भारत बांग्लादेश सीमाओं पर तैनात 2,65,000 से अधिक बहादुर पुरुषों और महिलाओं की ताकत के साथ एयर विंग, वाटर विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट सहित दुनिया के सबसे बड़े सीमा रक्षक बल के रूप में विकसित हुआ है। चंडीगढ़ पश्चिमी कमान का संबंध 3 सहायक प्रशिक्षण केंद्रों के अलावा कश्मीर, जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों के साथ भारत पाक सीमा पर सीमा प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी का है। उसकी रोक करी जा सके, जो इन्फिल्ट्रेशन या एक्सफिल्ट्रेशन की कोशिश होती है, घुसपैठ की कोशिश होती है, उसको रोका जा सके। जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं प्रथम उनको रोका जाए या फिर उनको गिरफ्तार करा जाए, और इसमें काफ़ी हद तक हम सक्षम भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिमी कमान द्वारा घुसपैठ, नशीले पदार्थों व हथियारों की तस्करी को रोकने, राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई इत्यादि में सफलतापूर्वक भूमिका निभाई जा रही है। उन्होंने सैनिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए ई-आवास, ई-टिकट इत्यादि के बारे में भी विस्तार पूर्वक प्रेस वार्ता में जानकारी दी। शहरी स्थानीय इकाइयां में समग्र ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी पेडा द्वारा चंडीगढ़ के पेडा ऑडिटोरियम में ऊर्जा कुशल विद्युत उपकरणों के बारे में एक तकनीकी वर्कशॉप करवाई गई। ये वर्कशॉप ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के म्यूनिसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत पंजाब के हिस्सेदार विभागों जैसे यूएलबीज, आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग, विकास अथॉरिटी, लोक निर्माण विभाग, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, मंडी बोर्ड इत्यादि के सहयोग के साथ करवाई गई। वर्कशॉप को संबोधित करते हुए पेडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अमरपाल सिंह ने कहा कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शहरी स्थानीय इकाइयों की समग्र ऊर्जा दक्षता को 35-40% तक बढ़ाना है और यूएलबी में ऊर्जा दक्षता से संबंधित स्ट्रीट लाइटों, इमारतों और पानी वाले पंपों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने राज्यों में इमारतों, उद्योगों और नगर पालिकाओं में ऊर्जा दक्षता के महत्व और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी को लागू करने पर जोर दिया। और अब खबरें फटाफट। संसद का शीतकालीन सत्र जारी। भाजपा सांसदों ने धीरज साहू नकदी मामले को लेकर संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 8 सदस्यों वाले उपाध्यक्ष पैनल का किया पुनर्गठन। पैनल आज से प्रभावी। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का केंद्र सरकार का फैसला रखा बरकरार। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने कहा है कि घरेलू पर्यटन को विकसित करने के लिए करवाया जाएगा वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।